एक दिन महल में घूम रहे थे और उनको एक मुकुट मिला। वो मुकुट अनीत का था, नंबर 2 का था। नंबर 2 का कैसे था? जब भीम ने जरासंध को मारा था ना, बिहार के राजा को, बिहार के सम्राट को, तो उसका मुकुट छीन लाए थे वो। राजा का मुकुट उसके बेटे का होता है। जरासंध का बेटा सहदेव हाथ जोड़े मांगता रह गया, भीम जी मेरे पापा को मार दिए हो, ठीक है, वीरगति प्राप्त हुए हैं, मुकुट तो इसका हमारा होता है, बेटा हूं मैं इसका, मुकुट तो हमारा हुआ, तो इसको हमें दे जाओ। लेकिन मुकुट बड़ा कीमती था, वो मणियों से, हीरों से जड़ा हुआ था। भीम की नीयत में खोट आ गई थी, जरासंध को मारे, सहदेव मांगता ही रह गया उसका लड़का, और मुकुट छीन लाए थे वो। नंबर 2 का हो गया। अब किसी की इच्छा ना हो और इच्छा के बिना छीन लाओ किसी माल, नंबर 2 का हो गया। और नंबर 2 के माल में कलयुग का अड्डा। वही मुकुट परीक्षित जी पा गए। एक दिन रखा था कमरे में कहीं पर, उसी को सिर पर लगाए, कलयुग बैठा था, उसमें पहले से ही बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। शिकार खेलने की इच्छा पैदा हुई, जंगल गए, तमाम पशुओं की हत्या किया, खूब शिकार खेले। प्यास लगी परीक्षित जी को, जंगल में पानी की तलाश में घूम रहे थे, समीक ऋषि का आश्रम सामने आ गया। समीक ऋषि के आश्रम पर पानी की इच्छा लेके वहां पहुंचे। वो ध्यान मुद्रा में थे संतो समीक जी। पानी मांगे तो वो सुन नहीं पाए। ध्यान मुद्रा में कोई इंसान सुन नहीं सकता है। अब ध्यान भी करो और सब सुनो भी, बहू का बोल रही है और पोता का बोल रहा है, तो ध्यान कर रहे हो कि नौटंकी कर रहे हो? हाँ? इबादत और बकदरे होश, ये बड़ी बड़ी शहर है साहब। इबादत और बकदरे होश ये तौहीने इबादत है। हाँ? ये साधना की बेइज्जती है कि साधना भी करो और अगल बगल में क्या हो रहा है देखते भी रहो। हाँ? हमारे आसपास क्या हो रहा है, अगल बगल क्या हो रहा है, ये सब भूल जाए जब, तब जानना कि आप समाधि अवस्था में पहुंच गए हो। हमारे संतों ने कहा कथा सुनने बैठो तो समाधिस्थ हो जाओ पहले। हाँ? कथा सुनने जब आओ समाधिस्थ हो जाओ। समाधि अवस्था में सुननी चाहिए कथा को। समाधि में ही लिखी गई है, समाधि में ही कही जाए और समाधि अवस्था में ही सुनी जाए कथा, तब फल मिलता है। हाँ? हम भी पूरा डूब जाएं कथा में, लग कहाँ के हैं, कौन है, का नाम है, कत्ता पढ़े हैं, कई साल के, सब भूल जाएं। और आप भी जब यहाँ बैठो तो हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, अगल बगल कौन बैठा है, हमारा शरीर कैसा है, सब भूल जाओ जब, तब मानना कि अब कथा से आपका अटैचमेंट हो गया है। ये समाधि अवस्था कथा है। अगल बगल कुछ नहीं याद रहना चाहिए। इबादत और बकदरे होश ये तौहीन इबादत है, ये साधना की तौहीन है, उसकी बेइज्जती है। मालो कह रहे हैं और बहू देखो चाय उबल रही है, बहू देखो जरा पोतक नाक पोछो, नमः शिवाय, देखो वो दूध वाला आएगा, नमः शिवाय नमः शिवाय। नौटंकी कर रहा है खाली बैठा हुआ, नाटक है, भजन हुआ, नाटक हुआ खाली। वो लोग नाटक करते हैं, कहते हैं भजन हो रहा, भजन खाक हो रहा है। माला कर रहे हो तो तुम नाक देख कैसे लिए? हाँ, जब माला कर रहे हो तो दूध उबल रहा है, चाहे घर भर रहा हो, हाँ? तुम देखे कैसे? हाँ? देखे कैसे? हाँ? इसका मतलब देखे हो मतलब तुम दो जगह हो, अभी एक जगह पहुंच नहीं पाए हो। हाँ? दो जगह जी रहे हो और दुविधा में दोनों गए। हाँ? जो दो जगह रहेगा उसका दोनों जाएगा। हाँ? माया मिली न राम। सब जाना है, थोड़ा बैठिए 5 मिनट बंद कर रहा हूं। समाधिस्थ थे, सुन नहीं पाए कौन है, क्या कर रहा है। अब जो वो एक्शन नहीं लिए, पानी दे नहीं पाए, तो परीक्षित जी की बुद्धि सेंस में नहीं थे, वो कलयुग का अटैक था उनके ऊपर। उनको क्या एहसास हुआ कि ये बाबा सुन तो रहा है कि मैं पानी मांग रहा हूं, लेकिन नौटंकी करके ध्यान लगाया बैठा है, इसको मुझे पानी नहीं पिलाना है, तभी ये ध्यान का ढोंग कर रहा है। अब वो बुद्धि ने जो निर्णय दिया, अब कलयुग का असर था बुद्धि पर, वो कि बाबा नौटंकी कर रहा है, मुझको जल नहीं पिला रहा है। अब बस घोड़े से उतरे और वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसको उठा लिया और उठा के समीक के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ढोंगी है ये, ढोंग कर रहा है, मुझको जल नहीं पिला रहा है। और सांप पहना के मरा हुआ, वो बस मुड़े ही थे घर की ओर परीक्षित जी। इतने में समीक का एक पुत्र था, श्रृंगी नाम था उसका, वो 16-17 साल का नौजवान यंग तपस्वी था, वो क्रोधी भी था। वो कहीं से खेलता हुआ आ गया और उसने ये सीन देखा कि मेरे पिताजी को मरा हुआ सांप पहना के परीक्षित जा रहा है। बस उसने हाथ में जल लिया और परीक्षित जी को पीछे से, वो निकल चुके थे, पीछे श्राप दे दिया। रे सठ नपाल हो सावधान, निज कर्मों का फल पाएगा।
इस आज के ठीक 7वें दिन तुझको तक्षक डस जाएगा। इस आज के ठीक 7वें दिन तुझको तक्षक डस जाएगा। इस आज के ठीक 7वें दिन तुझको तक्षक डस जाएगा। तूने मेरे पिताजी को मरा हुआ सांप पहनाया मूर्ख, तुझको श्राप दे रहा हूं कि आज के 7th डे 7वां दिन आएगा, तुझको तक्षक काटेगा और तेरी डेथ हो जाएगी। जल हाथ में लेके श्राप दिया और जल छोड़ दिया पृथ्वी पर। जल गिरते ही वो पत्थर लीक हो गया श्राप। अब समीक बाबा जब देखे बेटे के क्रोध में चिल्लाते हुए, दहाड़ दहाड़ के चिल्ला रहा है, गर्ज गर्ज करके, उनका ध्यान भंग हो गया। बेटा क्या कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? कहा अरे बाबा तुम जान नहीं पाए, तुम तो ध्यान में थे। राजा परीक्षित आया था, उसने तुमको मरा हुआ सांप देखो पहने बैठे हो, मरा सांप पहना दिया, मैंने उसको श्राप दे दिया है, तुझको तक्षक काटेगा और तेरी मौत हो जाएगी आज के 7वें दिन। अब तो समीक को बड़ा कष्ट हुआ, बेटा तूने अच्छा नहीं किया। डॉक्टर का धर्म होता है मरीज की दवा करे, और मरीज को पोटेशियम साइनामाइड खिला दे और उसको छुट्टी कर दे, ये डॉक्टर का धर्म नहीं है। हम साधु डॉक्टर, सदगुरु वैद्य होते हैं, साधु बाबा सब डॉक्टर होते हैं। अभी डॉक्टरों का फर्ज क्या होता है? जो उसके यहाँ एडमिट हो उसकी जान बचाने की चेष्टा करे। तू तो जान ले लिया, उसकी श्राप दे दिया। माना कि उससे अपराध हो गया था तो अपराधी को अपराध मुक्त करना, भाई गलत रास्ते पर चल रहा है उसको सही रास्ते पर लाना, यही तो ड्यूटी साधुओं की होती है। अब कोई गलत काम करे तो उसको साधु श्राप दे, भस्म हो जा तू, गलत बात। ये डॉक्टर का फर्ज नहीं है, ये साधुओं का फर्ज नहीं। भाई अगर बीमार न हो तो डॉक्टर तो सब भूखे मर जाएंगे। हाँ, सोचो आप, बीमार कोई दुनिया में है तभी तो डॉक्टरों की चल रही है। संसार में अगर दुष्ट न होते, भिखारी न होते लोग, तो फिर हम बाबाओं को कौन पूछता? बाबा सब भूखे मर रहे होते। बीमार न हो डॉक्टर भूखे मर जाएंगे, और बेकार लोग न हो संसार में, तो फिर हम बाबा लोगों की कौन पूछेगा? साधुओं की ये तो ड्यूटी है, जो बिगड़े हैं उनको सही पर राह पर लाओ, कि उनको तुम श्राप देके भस्म कर दो। तुमने अपने फर्ज से खिलवाड़ किया है बेटा, और मैं आज तुमको एक श्राप दे रहा हूं। और समीक ने अपने पुत्र को ही श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम, और समस्त ब्राह्मणों को श्राप दे रहा हूं, सब ब्राह्मणों को, कि आज के बाद किसी ब्राह्मण का श्राप फलीभूत नहीं होगा। आशीर्वाद तो फलीभूत होगा, लेकिन ब्राह्मणों का दिया हुआ श्राप आज के बाद कलयुग में अब काम नहीं करेगा। चाहे जो बोलते रहे, चाहे जो बोलते रहे, काम नहीं करेगा। किलित कर दिया उसको, बाउंडेशन कर दिया। अच्छा ही किया था समीक ने। आजकल के पंडित बात बात में हाथ हम लेते पानी, तो हमको छेड़े भस्म हो जाओ, हाँ भस्म हो जाओ, हाँ हमको गरियाए हो मर जाओ, नाश हो जाए, हाँ तो मत डालते पूरे संसार को ब्राह्मण मिलकर के। लेकिन समीक बाबा ने बहुत अच्छा काम किया कि कलयुग में ब्राह्मणों का आशीर्वाद तो काम करेगा, श्राप आज के बाद काम ही नहीं करेगा। जिसको चाहो श्राप दे दो, कोई तरीका हुआ है? किलित है श्राप ब्राह्मणों का, रुका हुआ है, बंधा हुआ है, काम नहीं करता है। जैसे वो सांप के दांत तोड़ते हैं ना वो बंगाली लोग, ऐसे समीक ने ब्राह्मणों का दांतें तोड़ दिया है, विष वाला दांत, कि आशीर्वाद दोगे तो काम करेगा, लेकिन आपका वो श्राप नहीं करेगा। अब क्या हुआ?